वन पीस में हमने बहुत से शॉर्ट्समैन देखे हैं, पर कुछ ही शॉर्ट्समैन हैं जिन्होंने वन पीस में तहलका मचा रखा है। उसमें से दो हैं, एक रोरोनोआ जोरो, एक ड्रैकुल मियोक। इन दोनों में से मियोक को तो हम सब वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन मानते हैं, जो जोरो का ड्रीम है बनना। उसके लिए जोरो को मियोक को डिफीट करना पड़ेगा। तो क्या करंट का जोरो मियोक को डिफीट कर पाएगा? इसका आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना शॉर्ट्समैन बने। ड्रैकुल मियोक है अभी का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन, बस नाम से ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी, जिससे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट में से एक है अभी वन पीस के वर्ल्ड में। और ग्रेट एज ऑफ पायरेट के शुरू होने से पहले ही इसने अपनी अलग से नाम और पहचान बना लिया था, स्ट्रॉन्गर से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को हरा के, जब तक कि कोई बच नहीं गया, जिससे ये राज करने लगा टॉप पे आके स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन इन वर्ल्ड बन के। वैसे एक बात आपको शायद से पता नहीं होगी, जब ये यंग था तब इसे बहुत बड़ा धोखा दिया था मरीन ने, जिसके बाद से इसने मरीन का हंट करा और बहुत से अपर रैंक वाले मरीन के मेंबर को डिफीट करा था, जिससे इसे मरीन हंटर भी बोलते हैं। और फिर अपने स्ट्रेंथ और शॉर्ट्समैनशिप की वजह से शैंक्स का राइवल रहा, शैंक्स के एम्परर बनने से पहले, जो खुद एक शॉर्ट्समैन है। और ये दोनों जमकर डेली बेसिस पे डुएल करते थे, जब तक कि शैंक्स अपना लेफ्ट आर्म लॉस्ट नहीं कर देता। और एक और बात, शॉर्ट्समैनशिप पे मियोक बहुत ही ज्यादा अच्छा है और स्किल्ड है, जिसकी वजह से एक लौता ऐसा पायरेट है जो अकेले सेल करता है बिना किसी क्रू के, पर बिना किसी साथ के भी इसने डॉन क्रीक के पूरे फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें 50 शिप और 5000 से भी ज्यादा मेंबर थे। वो तो डॉन क्रीक की फ्लीट की मेन शिप बच गई थी, क्योंकि एक स्टॉर्म ने इन्हें बचा लिया था, वरना ये शिप भी खत्म कर देता मियोक। और डॉन क्रीक ने जब मियोक की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ को देखा था तो उसे लगा था मियोक ने डेविल फ्रूट खाया है, और इसने जोरो को हराया था कितनी आसान तरीके से, ये तो हम सबको पता ही है। वो भी बस गले में पहने हुए छोटे, मतलब बहुत ही छोटे नाइफ से। और दोनों की फाइट के टाइम इसने जोरो की 2 शॉट तक को तोड़ दिया था। और जब मरीन फोर्ड वॉर में मरीन की तरफ से फाइट करने आया था, तो इसने वॉर में विस्ता, दास बोनेस, लूफी और क्रोकोडाइल से फाइट करी। और अभी तक मियोक पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 2 टाइप की शॉर्ट स्टाइल को यूज कर सकता है। उसमें से फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्लेड, जिसमें ये एयर को कंप्रेस करके इमेंसली पावरफुल स्लैश बनाता है, जिससे जाइंट शिप और साइज में बहुत बड़े आइसबर्ग को काट सकता है दूर से। और सेकंड है जेंटल ब्लेड, जिसमें ये बुलेट की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर सकता है मास्टरफुल एंड ग्रेसफुल प्रिसिशन के साथ। और ये तो बहुत ही आराम से स्टील को कट कर सकता है, जैसा कि इसने मिस्टर वन की स्टील बॉडी को काटा था, जो काम जोरो को करने में बहुत दिक्कत आई थी। और जब मरीन इसे पकड़ने आती है 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी खत्म होने के बाद, तो ये आराम से सारी मरीन की शिप को खत्म कर सकता था। और इसकी स्ट्रेंथ और शॉर्ट्समैनशिप की रियल अचीवमेंट की बात करें तो अभी ये करेंट में वन पीस के वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट बाउंटी वाला पायरेट है, शैंक्स और ब्लैक बियर्ड के बाद, जो है 3,590 बिलियन बेरी, जो 2 एम्परर लूफी और बगी से भी ज्यादा है। और अभी मियोक क्रॉस गिल्ड का लीडर है क्रोकोडाइल के साथ, जिनका काम है मरीन पे बाउंटी लगाना, जिससे पता चल ही जाता है मियोक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो पहले इस पे बाउंटी लगाते थे, अब ये उन पे ही बाउंटी लगा के उनका हंट कर रहा है। और इसने और क्रोकोडाइल ने तो मरीन को भी लल्लू बना दिया है कि बगी है क्रॉस गिल्ड का लीडर, जबकि हम सबको पता है कौन है लीडर। और मियोक एक टैलेंटेड टीचर भी है, जिससे इसने जोरो को 2 साल में ट्रेन करके दिखाया है, जिसमें इसने जोरो को आर्मामेंट हाकी सिखाई है, जो एक शॉर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आर्मामेंट हाकी का यूज करके अपनी शॉर्ट पे लगने वाले डैमेज को कम कर सके, साथ में जो डैमेज ओपोनेंट को शॉर्ट से लगेगा उसे बढ़ा ले। और मियोक तो खुद आर्मामेंट हाकी पे मास्टर है, जिसका यूज करके इसने अपनी शॉर्ट को परमानेंट ब्लैक ब्लेड में बदल दिया है। और ये तो ऑब्जर्वेशन हाकी का भी स्किल्ड यूजर है, जो इसके टाइटन हॉकाई से पता चलता है, जिसका यूज करके इसने लूफी के गियर 2 की मूवमेंट को ट्रैक करा, जिसमें लूफी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो काम बोआ सैंडरसोनिया और बोआ मैरीगोल्ड नहीं कर पा रही थी। और इस पे कोई सरप्राइज अटैक भी नहीं कर सकता, साथ में अपने ओपोनेंट को भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी परफेक्ट तरीके से ट्रैक करके मार सकता है। अब एक और टाइप की हाकी है, वो है कॉन्कर हाकी। वो मियोक यूज कर सकता है या नहीं, उसके बारे में आगे वीडियो में बताता हूँ। अब इसकी शॉर्ट की बात करें तो ये वन ऑफ द 12 सुप्रीम ग्रेट ब्लेड में से एक ब्लैक ब्लेड योरू को यूज करता है अपने मेन वेपन के रूप में, जो हाईएस्ट क्वालिटी की ब्लेड है, जो एक्सट्रीमली पावरफुल है, जिसका यूज करके मियोक किसी भी चीज को काट सकता है। और ये योरू का यूज तभी करता है जब इसे लगता है कि इसका अपोनेंट उसके लायक है, वरना ये कोगाटाना का यूज करता है, जो एक छोटी सी नाइफ है, जिससे ये अपने गले में पहनता है। इससे समझ जाओ उस टाइम का जोरो तो मियोक से फाइट करने लायक ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब करंट के जोरो के बारे में बताता हूँ। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
रोरोनोआ जोरो, जिसका ड्रीम वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, जो इसने अपनी डिस्टेंट कजन कुइना की डेथ के बाद उसकी डेथ को ऑनर देने के लिए प्रॉमिस करा था। और ऐसे ही जब ये मियोक से बहुत बुरी तरीके से हार गया था, उसके बाद इसने अपने फ्रेंड लूफी को प्रॉमिस करा था कि फिर कभी किसी से नहीं हारेगा। और जो चीज मैंने अभी बताया है आपको कि मियोक ने अपनी लाइफ में शुरुआत में बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डिफीट करा था, तब जाके टॉप पे बैठा है, वैसे ही काम अभी जोरो कर रहा है, जिसमें इसने काकू, रियुमा, पीका, किलर, किंग को डिफीट करा है और कुछ से तो इक्वल लेवल पे बैटल करी है, जिसमें फुजितोरा, बिग मॉम एंड काइडो। और अभी हाल ही में मांगा में इसने अवेकन काकू को डिफीट करा है और साथ में अवेकन रॉब लूची को लगभग डिफीट कर ही दिया था। वो तो जिनबे आके इसे रोक लेता है। इससे पता चल रहा है कि जोरो अपने प्रॉमिस को पूरे करने की राह पे चल रहा है। इसी के कारण जब ये किंग से फाइट कर रहा था, जो इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसने खुद को किंग ऑफ हेल इसलिए बोला था क्योंकि ये अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए किंग का हेल भी बन सकता है। और जोरो सन है टेरा एंड रोरोनोआ अराशी का, ग्रैंड सन है शिमोचुकी फुरिको एंड रोरोनोआ पिंजोरो का, और ग्रैंड नेफ्यू शिमोचुकी उशिमारू का, जिससे जोरो डिसेंडेंट बनता है वानो कंट्री की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली शिमोचुकी और शिमोचुकी रियुमा का। जोरो की फैमिली से देख के ही पता लगता है इसका पूरा खानदान स्वॉर्ड्समैन रहा है। उसमें से रियुमा तो ग्रेट स्वॉर्ड्समैन है वन पीस का, जिसने अपनी कटाना को ब्लैक ब्लेड में बदल रखा है, जो काम मियोक के अलावा बस रियुमा ने करा है। उस रियुमा को जोरो ने हराया है थ्रिलर बार आर्क में। वो बात भी है, रियुमा में उस टाइम ब्रूक की सोल थी, और जब ये पायरेट नहीं बना था उससे पहले लोग जोरो को पायरेट हंटर जोरो के नाम से जानते थे, जो अभी तक चलता है जोरो के नाम के साथ। और जोरो था सेकंड स्ट्रॉयड जिसे बाउंटी मिली थी 60 मिलियन बेरीज की, और साबाउडी से पहले जोरो सुपर रुकी बन गया था अपने 120 मिलियन बाउंटी की वजह से। और जोरो और किलर ही थे वर्स्ट जनरेशन की तरफ से, जो कैप्टन नहीं होने के बाद भी सुपर रुकी थे। और अभी स्ट्रॉयड में सबसे ज्यादा बाउंटी लूफी की है, उसके बाद जोरो की है, जो 320 मिलियन बाउंटी से वानो आर्क के बाद डायरेक्ट 1 बिलियन 111 मिलियन पे आ गई है। तो इससे पता चलता है जोरो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जोरो के पास बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से इसने बड़ी मुश्किल से मिस्टर वन की स्टील की बॉडी को काटा तो है ही, साथ में एनाइस लॉबी में सी ट्रेन को बीच में से काट देता है, और पीका की मैसिव स्टोन की बॉडी के काट काट के तो बहुत टुकड़े करे हैं इसने। और इसकी इंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो पूछो ही मत, इतनी ज्यादा है कि थ्रिलर बार आर्क में इसे पता चलता है कि लूफी का पेन लेने से ये मर भी सकता है, फिर भी लूफी का पेन लेता है। और ऐसा ही वानो आर्क में रिपर तक से मिलने के बाद भी 3 दिन में ठीक हो गया। और जोरो की ग्रेटेस्ट फीट की बात करें तो वो किंग को हराना नहीं, बल्कि काइडो और बिग मॉम के कंबाइन हाकी अटैक को रोकना है अकेले, जिस अटैक को देख के लूफी, किड, लॉ, किलर तक की फट गई थी। इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद जोरो को इंजरी भी हुई थी, पर फिर भी जोरो ने काइडो की टफ बॉडी पे डीप कट मारा था, जिससे काइडो भी जोरो की तारीफ करने लगा था। और जोरो वन पीस के कुछ ही कैरेक्टर में से है जो तीनों टाइप की हाकी को यूज कर सकता है। उसमें से फर्स्ट आर्मामेंट हाकी, जो जोरो ने मियोक से सीखा था। ऑब्जर्वेशन हाकी का भी स्किल्ड यूजर है, और ये तो कॉन्कर हाकी भी यूज कर सकता है। और जोरो ने आज तक 7 कटाना को अपने मेन वेपन के लिए यूज करा है। उसमें से अभी 3 कटाना है, वाडो इचिमोंजी, सांडाई कितेचु एंड एनमाई। अब जोरो की स्वॉर्डमैनशिप की बात करें तो जोरो नो शॉर्ट स्टाइल, 1 शॉर्ट स्टाइल, 2 शॉर्ट स्टाइल, 3 शॉर्ट स्टाइल, 9 शॉर्ट स्टाइल को भी यूज कर सकता है। वैसे आपको जोरो के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने जोरो की सारी पावर एंड एबिलिटीज, शॉर्ट स्टाइल, कटाना और हाकी पे फुल डिटेल वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के बाद देख लेना, आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। अब चलो जोरो और मियोक का कंपैरिजन करके फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। आपने मियोक की सारी अचीवमेंट और स्ट्रेंथ के बारे में सुन लिया, और जोरो की भी सारी अचीवमेंट और स्ट्रेंथ के बारे में। तो अब क्या करंट वाला जोरो मियोक को डिफीट कर पाएगा? तो उसका आंसर है नहीं। अभी का जोरो किसी भी हालत में मियोक को डिफीट नहीं कर सकता, चाहे जोरो ने काइडो को काटा हो, जो काम ओडन ने उससे पहले करा था। पर अगर ओडन की बात ले ले, ओडन कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है ये हमने देखा है, पर अभी तक किसी ने भी ओडन को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं बोला। वहीं पे मियोक को सब वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मानते हैं, तो ये टाइटल का कुछ तो मतलब हो गई। ऐसे ही थोड़ी किसी को स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिल सकता है। और हमने और आपने जोरो की हर एक फाइट में एक चीज जरूर देखा है, जोरो कितना केयरलेसली फाइट करता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता सामने कौन है और साथ में इसको कितनी इंजरी है। ये बात एक अच्छी भी और यहीं पर बुरी भी। और मियोक को हमने कितना भी फाइट करते हुए देखा है, आज तक एक भी केयरलेसनेस वाली चीज नहीं देखी हमने मियोक की तरफ से, क्योंकि मियोक के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है फाइट का एज कम्पेयर टू जोरो, जो एक अपर एंड देता है मियोक को। और मियोक जो शैंक्स का राइवल था, पर
पर आज तक शैंक्स जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी मियोक को डिफीट नहीं कर पाया है, क्योंकि स्वॉर्ड्समैनशिप की बात करें तो इसमें मियोक शैंक्स से ज्यादा अच्छा और स्किल्ड है, और मियोक क्रॉस गिल्ड में नहीं होता तो शायद से क्रॉस गिल्ड को योनको के क्रू से कंपेयर ही नहीं करते, और मियोक चाहता तो एक योनको का स्टेटस भी हासिल कर सकता है, पर शायद से इसने खुद ही नहीं चूज करा होगा योनको बनना, जो इसकी बाउंटी भी दिखाती है जो शैंक्स से बहुत पास में है। और बाउंटी में तो जोरो और मियोक का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर कोई एक चीज जोरो को मियोक के अपर लेके जाती है तो वो है हाकी, क्योंकि जोरो के पास आर्मामेंट, ऑब्जर्वेशन और कॉन्कर हाकी तो है ही, साथ में तीनों हाकी का एडवांस वर्जन यूज कर सकता है, जो बहुत ही कम कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। वहीं पर मियोक के पास आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी तो है, पर इनके एडवांस वर्जन यूज कर सकता है कि नहीं उसका भी क्लियर नहीं है, और कॉन्कर हाकी का भी इसका क्लियर नहीं है। पर जैसा हाकी में जितना ज्यादा यूज करोगे और जितना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पे उतनी बढ़ती है, तो मियोक का फाइट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और मैं मान ही नहीं सकता वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन के पास कॉन्कर हाकी है ही नहीं, वो भी एडवांस वाली। अभी जैसे कि जोरो ने जिनबे के साथ मिलकर रॉब लुची को डिफीट कर दिया, तो अब जोरो का सबसे ज्यादा चांस फाइट का वन पीस के महात्मा गांधी यानी सेंट ईथन बैरन भी नज़-ज़ीरो से लग रहा है। अगर दोनों की फाइट होती है, उसमें किसी भी तरीके से जोरो ने नज़-ज़ीरो को डिफीट कर दिया, तब मान लो जोरो का चांस है मियोक को डिफीट करने का। और अभी तो मियोक ने अपनी फुल एबिलिटीज को दिखाया ही नहीं है, जो फाइनल वॉर में दिखेगी, तब मियोक आग लगाएगा अपनी स्किल से, और मियोक को डिफीट जोरो ही करेगा, तभी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन पाएगा। और इन दोनों की जो बैटल होगी बस उसे देखने में मजा आने वाला है। एक तरफ मियोक शांत बट स्ट्रॉन्गेस्ट, दूसरी तरफ अपना क्रेजी जोरो। वैसे दोनों में आपने एक चीज नोटिस करा, दोनों के टाइटल के साथ एक आयरनी है, जैसे कि मियोक को मरीन हंटर बोलते हैं, पर ये तो शुरू में मरीन के साथ काम करता था, वहीं पे जोरो को पायरेट हंटर, पर ये तो खुद एक पायरेट बन के बैठा है। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।